सीधे रुक कर लेते हैं रोहित सिंह का, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार सबसे ज्यादा दबदबा रोहित अगर किसी एक प्रदेश का दिखाई दे रहा है तो वो है बिहार, जिसने कमाल किया है और एनडीए को पिछली बार वाला नहीं लेकिन कम से कम जिस तरह की स्थिति थी उन सब के बीच भी शानदार परफॉर्मेंस करके लोकसभा भेजा है। रोहित, बिल्कुल चित्रा, देखिए 39 सीटें तो नहीं आई लेकिन 30 सीटें आकर बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल किया बीजेपी ने इस बार नीतीश कुमार को साथ लाकर। और उसका नतीजा ये है कि अगर आज हम जो सांसद आज प्रधानमंत्री आवास पर गए थे उस चाय पार्टी के लिए, उस पर अगर हम नजर डालें और जो चेहरे थे तो इसके हिसाब से अगर इनको मंत्री बनाया जाता है तो आप मान के चलिए कि 8 मंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल में जो है बिहार से। और ये 8 लोग जो हैं इसमें से 6 हैं बिल्कुल नए चेहरे हैं। नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह जो है वो बीजेपी कोटे से हैं, साथ ही साथ 2 नए चेहरे बीजेपी से इस बार हैं, सतीश चंद्र दुबे जो कि राज्यसभा सांसद हैं और उसके साथ साथ है राजभूषण चौधरी निषाद जो कि निषाद समाज से आते हैं, मुजफ्फरपुर से इस बार चुनाव जीते हैं। पहले वीआईपी में थे लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी में लाया गया और पहली बार ही उनकी बीजेपी से जीत हुई है और लॉटरी लग गई, सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो 4 मंत्री बनेंगे संभावित नरेंद्र मोदी सरकार में। उसके बाद आप जेडीयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, रामनाथ ठाकुर जो है वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, दोनों को पहली बार मौका मिल रहा है। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, पहली बार मौका मिल रहा है। उसके बाद जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, यानी कि चार के फॉर्मूले पर ही लगता है बिहार में जो है वो जो पूरा तालमेल बिठाया गया है कि 4 जो मंत्री बनेंगे वो बीजेपी कोटे से और बाकी जो 4 है वो गठबंधन के साथी जो है उनको बनाया जा रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जब कह रही थी बल्ले बल्ले, जाहिर सी बात है बिहार की हुई है और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं चित्रा, कम से 1.5 साल के बाद, और उसको भी ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरण को साधने की यहाँ पूरी कोशिश की गई है। ब्राह्मण समाज को तरजीह दी गई है, दलित समाज को इसमें तरजीह दी गई है, निषाद समाज जो है उसको तरजीह दी गई है, भूमिहार समाज को इसमें जोड़ा गया है, दलित समाज को जोड़ा गया है। तो तमाम जो जातीय समीकरण है उसको फिट बैठाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। मुझे लगता है इस बार के सरकार में जो मोदी 3.0 है, सबसे ज्यादा मंत्री अगर मैं गलत ना हूं तो बिहार से ही होने जा रहे हैं, तकरीबन 8 की ये संख्या है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, 8 की संख्या आप जल्दी से मैं बता देती हूं, क्योंकि जाति आधारित राजनीति को लेकर लगातार बिहार आगे की ओर बढ़ता रहा है। तो यहां पर देखिए भूमिहार जाति से 2 मंत्री बनाए गए हैं, गिरिराज सिंह बीजेपी से, ललन सिंह बनाए गए हैं जेडीयू से, यादव जाति से नित्यानंद राय आते हैं जिनको लेकर गृह मंत्री ने कहा था कि इनको बड़ी जिम्मेदारी हम 3.0 में देने वाले हैं। ब्राह्मण से सतीश चंद्र दुबे हैं, बिहार से आते हैं। अति पिछड़ा समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं, रामनाथ ठाकुर आपनाई हैं और राजभूषण ठाकुर निषाद मल्लाह जाति से आते हैं। दलित समाज से 2 मंत्री हैं, जीतन राम मांझी जो हम के मुखिया हैं और चिराग पासवान जो पासवानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन शानदार प्रदर्शन 5 सीटों पर लड़े और 5 पर जीते। अब मैं सीधे और यहां पर आपको दिखा रहे हैं जिन जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, जो चुनाव हारे हैं इस वजह से मौका नहीं दिया जा रहा है, ये तमाम चेहरे आपके सामने। अशोक, अब सीधे आपके पास आते हुए, एक तो पुराने चेहरे जो चुनाव हार गए लेकिन उन्होंने बड़ा दमदार परफॉर्मेंस भी किया था 2019 के मंत्रिमंडल में शामिल होकर, उनमें से किसी को मौका नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज, राजस्थान में हमने देखा लोकसभा में खराब परफॉर्मेंस रही विधानसभा जीतने के बावजूद, इसके बाद भी अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, भागीरथ चौधरी हो, भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, इन सभी को वहां से जगह दी जा रही है। अशोक, देखिए अश्विनी वैष्णव वैसे तो उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद हैं, तो बाकी वहां से जो जीत के आए सब कद्दावर नेता है, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, चाहे वो अर्जुन मेघवाल हो या गजेंद्र सिंह शेखावत हो, भूपेंद्र यादव हो, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। देखिए इसमें एक खास बात यह कि जातीय समीकरणों के साथ, क्षेत्रीय समीकरणों के साथ परफॉर्मेंस भी क्राइटेरिया रखा गया है। परफॉर्मेंस को प्रधानमंत्री हमेशा तवज्जो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस माना जाता रहा है। और अर्जुन मेघवाल तो जब ये महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ तो अर्जुन मेघवाल ही तब लॉ मिनिस्टर थे। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग पूरा इसमें दिखाया गया है, जो समीकरण रखा गया है। और जहां चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र है चाहे हरियाणा, आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो उनको देखते हुए भी चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, कृष्णपाल गुर्जर हो, गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, वो 2014 के बाद से लगातार मंत्री बनते आ रहे हैं। और राव इंद्रजीत
उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है। यूपीए गवर्नमेंट में भी मंत्री थे, वो कांग्रेस से शामिल हुए थे। अशोक, आपको रोकना पड़ा है। अश्विनी वैष्णव राजस्थान में चूंकि उनका जन्म हुआ, इस वजह से वहां के कोटे से उनको काउंट किया जा रहा है। कुछ जानकारी साहिल देना चाह रहे हैं। साहिल, जल्दी से म्यूट हैं आप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो सरप्राइज एलिमेंट्स नहीं दिखाई दिए हैं, एक्सेप्ट मुरलीधर मोहोल। माना जा रहा था कि कुछ ओबीसी फेस महाराष्ट्र में दिया जाएगा, लेकिन रक्षा खड़से को लेकर वहीं पर बात रोक दी गई है। राज्यसभा से कम सांसद हो ये देखा गया। और रामदास आठवले, माना जा रहा था कि शायद उनको नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से दलितों का वोट अगेंस्ट गया है बीजेपी के महाराष्ट्र में, उसके मद्देनजर रामदास आठवले का नसीब यहां पर चमका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी बीजेपी को कोर्स करेक्शन करना पड़ सकता है। तो देखना होगा कि जब कैबिनेट विस्तार होगा उसमें किन लोगों को ऐड किया जाता है। बिल्कुल।